जब अपना घर के बारे में टिकट लेने के लिए बात आती है तो सांसद जी तो उनका चल जाती है, उनका पारिवारिक मामला आता है तब तो संगठन में चल जाती है कि भाई का नाम क्या है, शत्रुघ्न महतो विधायक हैं, किनके परिवार के हैं, कौन टिकट दिला दिया। वो बार बार बोलते हैं कि गरीब का बेटा सांसद बन गया। अरे भाई गरीब का बेटा बोल बोल के तब अमीर सांसद बन गया। महतो भाजपाई थे नहीं, ढुल्लू महतो को भाजपा ने एक्सेप्ट किया है, ढुल्लू महतो भाजपा को एक्सेप्ट नहीं किया है। भाजपा जिला कमेटी के ग्रामीण और नगर अध्यक्ष के द्वारा भाजपा जिला कमेटी की विस्तार की गई और उसके बाद कई समाज के ऐसे लोग हैं जो खुलकर सोशल मीडिया में उसका विरोध करने लगे। कारण यह था कि उनका जो आरोप है वो यह कहना है कि उनके समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जिसके बाद वो लोग सोशल मीडिया पर मुखर हो गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा नेता और वरिष्ठ पत्रकार राजीव ओझा हैं, उनसे हम सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि यह आरोप कहां तक सत्य है या फिर पूरा आरोप ही निराधार है। भाजपा जिला कमेटी का जो निकला है लिस्ट, चाहे ग्रामीण की हो चाहे शहरी की हो, उसको आप किस तरह से देखते हैं और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो कहां तक सच है? देखिए, जिला कमेटी के जो दोनों जिला कमेटी नगर और आपका ग्रामीण, इसमें संतुलित रूप से दिया तो जरूर गया, लेकिन कुछ वर्गों को छोड़ के, जैसे आपको बता दूं धनबाद विधानसभा में सबसे ज़्यादा जातिगत वोट यदि देखा जाए स्वर्ण जाति में तो भूमिहार जाति की सबसे ज़्यादा है, जो ब्रह्मऋषि समाज का है। अब ब्रह्मऋषि समाज को दरकिनार किया गया है, ब्राह्मण को दरकिनार किया गया है, स्वर्ण जाति। ग्रामीण में ब्राह्मणों को मिली है 3 पद ब्राह्मण को मिला हुआ ग्रामीण में, लेकिन जहां सबसे ज्यादा बहुसंख्यक में है उनको आप नजरअंदाज किया गया है। कौन बहुसंख्यक में है और किसे नहीं? बहुसंख्यक में देखिए, सबसे ज्यादा बहुसंख्यक में यहाँ ब्रह्मऋषि समाज के हैं। दूसरे पायदान पे आपको बता देते हैं ब्राह्मण है, उसके बाद सिख भी है, मारवाड़ी है। इन लोगों को दरकिनार कर दिया गया, समाज को असंतुलित ही नहीं किया गया है। मुस्लिम समाज को भी नहीं दिया गया। मुस्लिम समाज के लिए देखिए, मुस्लिम के समाज को भी नहीं दिया गया, लेकिन मुस्लिम के लिए भाजपा में एक अलग से मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया गया है, तो उस पर एक एडजस्ट हो सकता है। लेकिन यथासंभव सिख समाज है, मारवाड़ी समाज है, ब्राह्मण समाज है, उसके बाद आपका ये ब्रह्मऋषि समाज है, बरनवाल वगैरह ओबीसी में आते हैं, ओबीसी को दिया गया है। इसमें नो डाउट ओबीसी दिया गया है, बरनवाल ओबीसी। विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध आप एक तरह से बात करते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो भागीदारी में तो ब्राह्मण और भूमिहार यहाँ सबसे ज्यादा है, आप उनको दरकिनार कर दिया गया है। विरोध कौन करेंगे? विरोध जो संगठन में रहेंगे, जो है वही विरोध करेंगे। हमें पद की लालसा नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है, ब्राह्मण और भूमिहार में किसी को बना देते, क्यों नहीं बनाए? सबसे इसमें गेम कौन किया है, सबसे बड़ी बात यह है। चला किसका है, आपको इसको देखना होगा, चला किसका है। सत्येंद्र पांडे हैं, वो फेसबुक में लिख रहे हैं कि धनबाद विधायकों को ब्राह्मण से इतना नफरत है कि एकमात्र ब्राह्मण धनबाद महानगर में मंत्री था, उसे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और भी लोग हैं, बंटी बरनवाल हैं, वो लिख रहे हैं कि ब्राह्मण भूमिहार कुर्मी का हार, भाजपा जिला महानगर कमेटी से बाहर। तो इस तरह के जब पोस्ट आएंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं, सोशल मीडिया जब हम खंगालते हैं तो बहुत सारे पोस्ट निकल कर सामने। इसमें सिर्फ विधायक की भूमिका नहीं होती है, ये बात सुनिए, विधायक की भूमिका नहीं होती है। एक इस पे मैनेजर कौन होता है इस टीम को बनाने का? इस टीम को बनाने का मैनेजर होता है जिला अध्यक्ष, लेकिन जिला अध्यक्ष की पावर उतनी होती है, एक लिमिटेड होता है। जैसे बैंक मैनेजर की लिमिटेड है कि 10 लाख तक हम लोन अपने विवेक पे कर सकते हैं, 10 लाख के ऊपर का जो होता है वो जोनल कर सकता है। जोनल सांसद होते हैं, सांसद की चली है, ऐसा नहीं कि सांसद का नहीं चली है। इसमें विधायक की कहाँ है? कौन से व्यक्ति विधायक का है? आप जिला अध्यक्ष का कौन सा व्यक्ति है? मगर मैं सांसद जी का व्यक्ति है, ऐसा नहीं। सांसद का भी विधायक का है, लेकिन इसमें बीटो तो सांसद लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा ब्रह्मऋषि समाज किसको वोट किए हैं? स्वर्ण समाज किसको सबसे ज्यादा वोट किए हैं? तो सांसद क्यों, सांसद बीटो नहीं लगा सकता था? आज 4 भूमिहार नेता सांसद जी के आवास में, 4 भूमिहार नेता आपका सांसद जी के कार्यालय में, और फिर भी ब्रह्मऋषि समाज को दरकिनार करके रखे हैं। सांसद जी बिटो नहीं लगा सकते। जब अपना घर के बारे में टिकट लेने के लिए बात आती है तो सांसद जी तो उनका चल जाती है। जब सांसद जी को मेयर का टिकट दिलाना रहता है, चंद्रशेखर जी को कटवा के संजीव जी को दिला देते हैं, संजीव सिंह को रोकने के लिए, तब उनका चल जाता है। जब उनका पारिवारिक मामला आता है तब तो संगठन में चल जाती है। जब किसी समुदाय को दिलाने की बात आती है तब सांसद जी को नहीं चलती है। आपका बात हम कैसे मानेंगे? आपका बात का तथ्य क्या है? आप बोल रहे हैं, जो आरोप ही तो लगा रहे हैं ना, आपके बात में तथ्य हम कैसे, या फिर जो पब्लिक हमें इस वक्त देख रही है मिरर मीडिया के माध्यम से, वो कैसे जानेगी कि राजीव ओझा जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं आप? राजीव ओझा के कहने पे बात मत मानिए ना, राजीव ओझा के कहने पे थोड़े है। शत्रुघ्न, उनके भाई का नाम क्या है? शत्रुघ्न महतो
विधायक हैं, किनके परिवार के हैं? कौन टिकट दिला दिया? मोदी जी जाके टिकट दे दिए क्या? मोदी जी डायरेक्ट आके टिकट दे दिए क्या? परिविकार कौन थे? उनकी पत्नी का मेयर में नाम चल रहा था। आप और एक बात बता रहे हैं, चंद्रशेखर अग्रवाल को ओबीसी का, रघुवर दास के बाद सबसे ज्यादा भाजपा में चंद्रशेखर अग्रवाल जी थे, आपका ओबीसी का सबसे बड़ा नेता। साइड किसने किया? डुल्लू मतो क्या है? ओबीसी का है। ओबीसी का सबसे बड़ा नेता बनने के लिए साइड किया गया है उनको। ओबीसी के सबसे बड़े नेता ये भैया एक बात बता देते हैं, ये जिससे खतरा होगा उसको साइड करेगा। इनको खतरा स्वर्ण जाति से है। आपको इसका उदाहरण दे रहा हूं, आप मेरी बात को मत मानिए, लॉजिक को तो मानिएगा। डुल्लू मतों की लड़ाई किससे होती है? विवाद किससे होती है? किससे विवाद होती है? बताइएगा। डुल्लू मतों का विवाद है रागिनी सिंह से, डुल्लू मतों का विवाद है सरोज सिंह से, डुल्लू मतों का विवाद है शेखर सिंह से, डुल्लू मतों का विवाद है आपका राजसिन्हा से, डुल्लू मतों का विवाद हो रहा है अमित शाह जेएमएम के। तो भाई सिर्फ स्वर्ण जाति से विवाद उनका क्यों? स्वर्ण जाति से, सिर्फ स्वर्ण जाति से विवाद क्यों? आपको इस चीज को, आप इस बात बताइए, विवाद होने से क्यों हो रहा है? स्वर्ण जाति पे ही विवाद क्यों हो रहा है? कुछ कारण होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि अब किसी से विवाद है तो उसकी आप भैया एक बात बताए, कारण एक व्यक्ति से हो सकता है, पूरा समाज से थोड़े हो सकता है। वो तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि का हम पैर पूजते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं। वो तो डुल्लू मतो, सुनिए, डुल्लू मतो ये भी कहते हैं, जब हम ब्राह्मण रहते हैं ना तो डुल्लू मतो क्या बोलते हैं जानते हैं? हमको सिर्फ ब्राह्मण वोट दिए, राजपूत वोट नहीं दिए हैं। वो जैसा मौसम देखता है वैसे पकड़ते हैं। डुल्लू मतो को कहने से नहीं होगा। अच्छा, ऐसा भी जैसे मौसम वैसे उनकी रहता है। बरसात में बरसाती सीजन करते हैं और जेठ में जेठुआ सीजन करते हैं। वो तो मेहरबान के सांसद है। राम के नाम को व्यापार करके जयराम जैसे हनुमान बन गए तभी जाके सांसद बने हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। कहने का मतलब आपका हम लोग समझ रहे हैं और दर्शक भी आपका मतलब समझ रहे हैं। बाहरी भीतरी का बात हुआ था और सांसद को पूरा झाड़, मतलब धनबाद के लोग झाड़ करके जो यहाँ के अस्थायी थे। एक बात सुन लिए, डुल्लू मतो भाजपा के सांसद है, हमारे सांसद है। डुल्लू मतो संघर्ष करके आए, सच्चाई बात है, इसमें नो डाउट है कि डुल्लू मतो संघर्ष करके नहीं है। लेकिन डुल्लू मतो 2-3 बातों से वो बार-बार बोलते हैं कि गरीब का बेटा सांसद बन गया। अरे भाई, गरीब का बेटा बोल बोल के तब अमीर सांसद बन गया। यहाँ पे गरीब का बेटा सांसद बनता है तो गरीब के दर्द समझता है। किसी गरीब का दर्द समझा है? डुल्लू मतों का सिर्फ विवाद किससे होता है? जमीन किसका लिया है? गरीबे का, किसी अमीर का जमीन ले पाया है क्या डुल्लू मतों? आज जो आप एक बात बताइए, वो बार बार बोलता है कि हमको गाली देता है, हमारा लोकप्रियता। तो भाई गाली किनको देता है? जिनकी लोकप्रियता घटता है। कल एक मीडिया में मैंने बैठा था तो उनके एक समर्थक बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा तो डुल्लू मतो रेल चलाया, डुल्लू मतो सबसे ज्यादा विकास डुल्लू मतो, और गाली भी सबसे ज्यादा डुल्लू मतो। भैया जो सबसे ज्यादा, जिसकी लोकप्रियता कम होती है उन्हीं का सबसे ज्यादा गाली सुनता है। लोकप्रियता में आपकी गिरावट आई है, लोकप्रियता का गिरावट किसने किया है? आप अपने विवेक से सोचिए। आप उलूल जुले एक सांसद है, आप दिमाग से राजनीति खेलिएगा कि इसको साइड करना है, इसको जोड़ना है, उसको तोड़ना है, इस जाति को यहाँ बैठा देना है, इस जाति से कप प्लेट उठाना है, इस जाति से जूता चप्पल साफ कराना है, तो गजब बात है। आप विवाद में नहीं आएंगे तो हम विवाद में आएंगे। भैया ऐसा भी तो है ना कि आप लोग जो है ओबीसी का बेटा यदि सांसद बन गया है तो आप लोगों को नहीं पच रहा है, इसलिए आप लोग इस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं और ओबीसी वर्ग को दरकिनार करने में लगे हुए हैं। लेकिन ओबीसी का जनसंख्या झारखंड में इतना है कि वो अकेले दम पर भी वो सांसद बन सकते हैं। एक बात बताइए भैया, ओबीसी का सिर्फ एक ओबीसी सिर्फ डुल्लू मतो बने? मनीष जायसवाल का तो विरोध नहीं हो रहा, चंद्रशेखर अग्रवाल, चंद्र प्रकाश चौधरी का तो विरोध नहीं हो रहा है, सिर्फ ढिल्लू मतों को क्यों विरोध दे रहा है? ओबीसी में सिर्फ ढुल्लू मतों, ओबीसी सरवन राय नहीं है क्या? सरवन राय पे विरोध नहीं हो रहा है, वो जो जिला अध्यक्ष है ओबीसी का। ढुल्लू मतों भी से ज्यादा सरवन राय संघर्ष करके आए, कभी तो विरोध नहीं हुआ। एक्चुअली रियल बात ये है कि ढुल्लू मतों भाजपाई थे नहीं, ढुल्लू मतों को भाजपा ने एक्सेप्ट किया है, ढुल्लू मतों भाजपा को एक्सेप्ट नहीं किया है। आज तक उनके अंदर में जो है वाम विचारधारा है, आज भी ट्रेड यूनियन में वो वामपंथी विचारधारा पे है। आप एक तरफ रहिएगा वाम विचारधारा के, दूसरी तरफ आप भाजपा का सिपाही बनिएगा, थोड़े चलेगा। आज तक उन्होंने उनकी ट्रेड, किस ट्रेड में हो, किस ट्रेड यूनियन में हो? तो आप एक बात बताओ, भाजपा विचारधारा का व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी है, आपका मानसिकता क्या? आज भी लेनिनवादी और मार्क्सवादी वाला दिमाग में चलिएगा। परिवार वाले मामले में तो आपका सब चल जाता है। जब किसी संगठन में किसी व्यक्ति को देना रहता है, जानता है कि नेता पैदा हो जाएगा तो मेरे लिए तो खतरा पैदा हो जाएगा।
अच्छा, जो अभी लिस्टवा निकला है तो आप लोग आरोप काहे लगा रहे हैं कि वही निकलवाए हैं? वो तो अपना प्रयास किए थे, सुन आप ही लोग बता रहे थे कि जिलाध्यक्ष बनाने के लिए, उनका तो चला नहीं, तो उनका जब नहीं चल रहा है, पार्टी फोरम में जिस तरह से आला अधिकारी जो होते हैं उन्हीं का न चलता है, अब जबरदस्ती आप उनके माथे पर ठिकरा क्यों? एक मिनट भैया, मैंने कब वो कहा कि जो डुल्लू मतों ने लिस्ट निकाला? मैंने ये कहा कि डुल्लू मतों की पावर होती है बिट्टू लगाने की। सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और प्रदेश के बैठे नेता यही फाइनल करता है, न कि मंडल अध्यक्ष करता है और न कि महामंत्री उस कमेटी में करता है। तो फाइनल करने में आप एक जोनल मैनेजर रहेगा, तो जोनल मैनेजर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैनेजर मेरे साथ गलत, ये मैनेजर यहाँ पे गलत कर रहा है। अच्छा चलिए, विरोध का स्वर तो आप लोग फूट रहा है, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? जो सवर्णों का या जो अन्य जातियों का जिस तरह से हो रहा है चर्चा कि उनको नहीं जगह दिया गया पार्टी फोरम में, तो आप लोग क्या एकजुट हो जाइएगा क्या? आप देखिए, विरोध कहीं नहीं, संगठन में कोई विरोध नहीं होता है। एक बात बताइए, किसी परिवार में मुखिया गलत रास्ते पे जाता है तो परिवार के व्यक्ति उस पर जरूर अंगुली उठाता है। तो सांसद हमारे मुखिया हैं, तो सांसद को नहीं बोलेंगे तो किनको बोलेंगे? आप बताइए। आप जीत के आप आए हैं, आपके 2-3 बेटा है, आप एक बेटा को पूरा मानिएगा, छोटकुआ को, और बड़का को नहीं मानिएगा, तो बेटा विरोध नहीं करेगा। यहाँ विरोध देखिए, संगठन में पाने के लिए विरोध नहीं है, जाति समीकरण को आप सभी जाति को, सभी समुदाय को लेके चले। आप ये ना करें। आज एक बात बताइए, ओबीसी में कभी इन्होंने दरकिनार करके रखा है, क्योंकि जानता है हम ये बात, हमको कोई ढुल्लू मतों से व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, न राजनीतिक दिवस है, न ढुल्लू मतों से मेरा राजनीतिक दिवस है, न ढुल्लू मतों से मेरे लिए राजनीतिक दिवस है। लेकिन जो सच है उसको मानना पड़ेगा। एक बात बताइए, एक समुदाय को आगे लेके जाइएगा और एक समुदाय को आप दर्री बिछाने के लिए आपके घर पे रहेगा? आप इस बात को नहीं मानो, इस बात को तो आप वहाँ प्रदेश पे रख सकते थे ना। प्रदेश में रखने का अधिकार किसको? सांसद को, विधायक को। विधायक 6 होते हैं, सांसद 1 होते हैं। 6 विधानसभा में सांसद की चलती है, तो सांसद के यहाँ से सब कुछ होता है। ऐसा थोड़ा है कि नहीं होता है। जिसको नहीं जानकारी है वो भले बोल सकता है, जिसको पूरी रूप से जानकारी है वो थोड़े चुप रहेगा महाराज। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजीव ओझा, और जिन्होंने खुलकर कहा कि अगर समाज का प्रतिनिधित्व पार्टी में लोगों को नहीं मिलेगा, और खास करके वो समाज जो पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने का काम किया है, तो पार्टी में इसी तरह से फूट जो है वो होती रहेगी। और ऐसा है कि सभी लोगों को पार्टी में प्रतिनिधित्व मिलनी चाहिए। और अब यह जो जंग छिड़ गई है, यह जंग कहाँ जाकर थमेगी और इसके क्या दुष्परिणाम निकलेंगे, वो भी हम लोग आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल खबरों में बने रहें, और आज के लिए इतना ही। देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रभात पांडे।